सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। साथ छोटों के साथ बराबर के लोगों के साथ कैसा हमारा व्यवहार हो, इसकी शरण में जाते हैं। तीसरा बोला हमने संघम शरणम गच्छामि। तो संघ का मतलब तो एकता होता है ना। एकता में शक्ति होती है, बोला जाता है ना। तो आज जैसे हम लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, तो ये एकता का परिचय दिया है। घर में, परिवार में कोई दिक्कत, परिवार में, समाज में, गांव पे आएगी तो हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये संघम शरणम गच्छामि का मतलब है कि हम एकता की शरण में जाते हैं। और उसके बाद जो हमने पंचशील बोला, वो जो 5 चीजें बोली ना, शिक्षा पदम समादयामि। शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? वो 5 शील था, ये वही 5 शील है बहनों, जो जब आप शादी होती है ना, दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाती है ना, कोहबर में दूल्हा दुल्हन जाते हैं ना, तो उनको ऐसे थाली में ले करके रंग जो है दीवार पे ऐसे लगवाया जाता है ना दूल्हा दुल्हन से। वो जो 5 बार लगवाया जाता है ना पंजा, वो 5 बार पंजा लगावे का उहे मतलब है जब 90 हमन बोलल गए पंचशील, है ना। ये वही पंचशील है। शायद आप लोगों को पता भी नहीं, खाली रस्म अदायगी करती है कि चल के कोहबर में पंजा लगवा लेंगे, लेकिन वो वही पंचशील है कोहबर में लगाने वाला, जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही बताया था। उसका क्या मतलब है, ये पाली भाषा में था, इसका हिंदी मतलब बता दें कि जब पंजा लगाया जाला ना, ओकर का मतलब है। पहला जो उंगली बोलता है वो यही है, पाड़ा की पाता बेरमणि, यानी कि बिना कारण के हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, यानी किसी का गला नहीं काटेंगे, ऐसी शिक्षा लेते हैं। दूसरा हमने बोला अदिन्न दाना, इसका मतलब है चोरी नहीं करेंगे, बिना दिए हुए दूसरे का चीज नहीं लेंगे। तीसरा बोला कामेषु मिच्छाचारा, इसका मतलब है औरत हो या आदमी, किसी पराये पुरुष की तरफ, पराई स्त्री की तरफ गलत नजर से नहीं देखेंगे। और चौथा बोला मूसावादा, यानी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे। और 5वां, ये जितने पुरुष बैठे हैं ये इन सब लोगों के लिए कि सुरा मेरे मज्जा पमादक ठाना, यानी कि कच्ची या पक्की शराब, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ, सुरती, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, है जुआ, शराब, इन सबका सेवन नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कोहबर में जो लगवाते हैं ना पंजा, उस पंजे का यही मतलब है हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो दूल्हा दुल्हन अगर ये 5 शील का पालन करेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा, यही बताया जाता है। लेकिन ये धीरे 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 करके परंपरा रह गई, इसके पीछे का मतलब हम लोगों को भूल गया। औरतें भी भूल गई तो नई पीढ़ी कैसे जानेगी। ये वही पंचशील था। और जाने से पहले मैं वो पंचशील आपको दोबारा दे करके जाऊंगी, कैलेंडर के रूप में आप सारी औरतों को मैं वो दे करके जाऊंगी, जिससे आपके घर में जाकर के भी आपको याद रहे, ये भूले ना आप। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग वैसे तो ये मैं मंच वाला कार्यक्रम भैया लेती नहीं हूँ, ये जितने ऑर्गेनाइजर है मैं आप सबको बता दूं, मैं मंच वाला कार्यक्रम नहीं लेती हूँ, मैं गाँव कैडर ही लेती हूँ। हमको अगर ये पता होता कि ये मंच वाला कार्यक्रम है तो मैं शायद इसके लिए मना ही कर देती, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हमको बहुत मिलते हैं जहाँ पे हम खड़े होकर के एक तरफा बोलें। हम ऐसा चाहते हैं जहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, हमारी युवा पीढ़ी आपके गांव में कितनी भारी संख्या में है, ये बच्चे हमसे कुछ सीख सके, हम लोग ऐसी बातें चाहते हैं। यहाँ तो बोल बोल के बड़ी बड़ी बातें चले जाते हैं और समझ में नहीं आता। लोगों के बीच में रहते हैं तो बात का मतलब कुछ और ही जाता है, ठीक है ना भैया। तो मैं बात अपनी शुरू करूं। हर गांव में जाकर के यही बताना पड़ता है कि भैया हम ऐसे गांव गांव क्यों घूम रहे हैं। सब बता रहे थे ना हमारे बारे में कि मैडम जी यहाँ आ रही हैं, वहाँ जा रही हैं, तो हम क्यों जाते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि मैडम जी कहीं चुनाव उनाव तो नहीं लड़ना चाह रही। तो भैया चुनाव तो सारा बीत गया, हमारी प्रधान जी बहन जी यहाँ बैठी है, देखा भैया। अब भैया प्रधानी चुनाव तो ही जीत गई, तब प्रधानी का चुनाव निकल गया, तो उन लोग जिला पंचायत के सदस्य बैठे थे, भैया वो भी जीत के बैठ गए। MP MLA का चुनाव में अभी बहुत टाइम है, तो भैया चुनाव का तो कोई गुंजाइश नहीं है अभी, ठीक है ना। तो चुनाव का कोई चक्कर नहीं है, जयंती का कोई चक्कर नहीं है, तो अब फिर क्यों हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं।
हम आपको बताएं कि हम लोग जो इस तरीके से रात रात में आपके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, हम केवल और केवल आपको बाबा साहब की याद दिलाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हम लोगों ने बदले में बाबा साहब को क्या दिया और हम क्या दे रहे हैं। ठीक है ना बहनी? इसीलिए मैं आप कही यही कि अपने जो घर परिवार की भाषा है मैं उसी का प्रयोग करती हूँ, जिससे कि हम सब लोगों को एक दूसरे की बात अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पे आकर के जिन भैया के दरवाजे पे पहुंचे थे, कौन है भैया ये, है ना, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, बड़ी पोस्ट पे भैया है ना। जैसे दरवाजे पे गए, मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं है, आज है मुलाकात हुई। घर पे गए तो तुरंत गए अपनी बहिनी से, दीदी से बोले कि जल्दी से पानी ले आओ। फटाक से गए, जग में गिलास में पानी ले आए कि दीदी बनारस से आई है ना, हम आए पानी पिए। लेकिन मैं आपके घर में भी अगर जाती ना, तो आप भी यही करती, कहती बहिनी जा माच की जन की एक लोटा पानी ले आ, तन की दीदी आएगी, है ना। हमको जब पानी पिला लेती तब उसके बाद पूछती, हाँ बहिनी कहाँ से आयल हो, कहाँ जाए के, है ना। सब लोग पहले पानी पिलाती हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने ये बात कभी सोची है कि जिस पानी को इतनी आसानी से आप जग में, लोटा में, बाल्टी में भर के ले आते हैं, इस पानी को, इस साफ पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब ने अपने जान की बाजी तक लगा दी थी। क्या कभी हमने इस बात को सोचा है? बाबा साहब जब छोटे थे ना, 6 साल के थे, जब स्कूल में उनको प्रवेश मिला ना, एडमिशन किया गया, तो उस समय बाबा साहेब के स्कूल में प्रवेश नहीं मिलल, मतलब कक्षा में नहीं बैठे के मिलल। जहाँ सारे बच्चे जूता चप्पल उतारते थे, बाबा साहब वहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करते थे। ये बात हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि बाबा साहब को स्कूल में पानी पीने का मनाही था। चपरासी था स्कूल का, वो जब टोटी खोलता था नल की, तब भी बाबा साहेब पानी पी सकत रहने, नहीं तो बाबा साहेब के पानी पिए मनाही रह। एक दिन का दोपहरी का बात ये, बहुत तेज धूप थी उस दिन और चपरासी छुट्टी पे गया हुआ था। बाबा साहब को बहुत तेज प्यास लगी थी और बाबा साहब सारे बच्चों से बोलते रहे जो उनके साथी थे कि भैया कोई जरा टोटी खोल देता तो हम थोड़ा पानी पी लेते। लेकिन सारे बच्चों ने उनको दुत्कार दिया, बोला तू अछूत है, तू महार है, तुझको पानी पिलाएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। किसी ने भी पानी नहीं पिलाया और शाम तक बाबा साहब, छोटे से थे 6 साल के, कितना समझ होती है 6 साल के बच्चे को, और रोते रोते घर आए। जब शाम को छुट्टी हुई, आकर के अपनी माँ माता भीमाबाई की गोदी में रोने लगे और अपनी माँ से बोले, माँ मुझे ये बताओ, आज मुझे पूरा दिन प्यास लगी थी, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे ये बताओ कि ये लोग हमको पानी क्यों नहीं पिलाते हैं। तो माता भीमाबाई, बाबा साहब की माँ, बाबा साहब के हाथ सर पे हाथ फेरी और बोली, बेटा भीम, मैं ये तो नहीं जानती कि ये लोग हमको पानी क्यों नहीं पिलाते हैं, लेकिन मैं तुझसे बस इतना कहूंगी कि तू घर से पानी पी के जाया कर और जब शाम को घर लौटा कर तो घर में ही पानी पिया कर, स्कूल में तुमको पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते कहते जब माता भीमाबाई रोने लगी तो बाबा साहब ने देखा, अरे मेरी माँ रो रही है, और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से बाबा साहब अपनी माँ का आंसू पोंछे और बोले कि माँ तू चुप हो जा, आज तू चुप हो जा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहले अपने समाज के लोगों को पीने का पानी दिलाऊं, पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा, और आज तू मत रो। और फिर जब बाबा साहब बड़े हुए, 1927 में विदेश से वकालत का डिग्री लेके आए, तो महाराष्ट्र में जब वो वकील हो गए तो उस समय महाराष्ट्र में महाड़ नाम की एक जगह थी, वहां पे एक ऊंची बिरादरी के लोगों का तालाब था। उस तालाब का पानी वो लोग पीते थे, लेकिन हम लोगों को उस तालाब का पानी छूने की मनाही थी। कुत्ता बिल्ली जाके उस पे टट्टी पेशाब कर दे कोई बात नहीं थी, लेकिन हम नीची बिरादरी के लोग, छोटी बिरादरी के लोगों को वो पानी पीने की मनाही थी। हम लोग जानते हैं कौन सा पानी पी रहे थे वहाँ पे? हम लोग जो सारे घरों से निकलता था नालियों का पानी, वो नाला में इकट्ठा होता था, वो गंदे नाले का पानी हम लोग पी रहे थे। उस गंदे नाले का पानी पी पी करके हम लोग हैजे का शिकार हो रहे थे, बड़े बुजुर्ग हमारे बीमार हो रहे थे, बच्चे हमारे मर रहे थे। तो लोगों को बाबा साहब की याद आई, बोले कि चलो बाबा साहब के पास चलते हैं। तो कई सारे लोग बाबा साहब के पास आए, बोले बाबा साहब हमारे समाज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी आप हैं, आप हमको साफ पानी पीने का अधिकार दिलाइए, नहीं तो हमन ये नाली का गंदा पानी पी पी के हैजे का शिकार हो के इसे मर जाये। तब बाबा साहब के वह बचपन में लियल प्रतिज्ञा याद आई कि भैया हो
अपन समाज के हमके पानी पिए के अधिकार दिलाए के। और उसके बाद बाबा साहब ने कहा चलो आज चलो सारे लोग पानी पीने का अधिकार लेकर के रहेंगे। और बाबा साहब आगे आगे, बाबा साहब के पीछे पीछे हजारों की संख्या में अपने समाज के लोग गए। और सारे लोग कहाँ पहुँचे? उसी महार तालाब के किनारे किनारे पहुँच गए जिस तालाब का पानी हमको छूने की मनाही थी। और सारे लोगों ने उस तालाब को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर बाबा साहब के एक बार पुकारने पर उन हजारों लोगों ने एक साथ पानी पिया चुल्लू में लेकर के। जब पहली बार साफ पानी मुंह तले गया तो ऐसा लगा जैसे सदियों की बेड़ियां वो जो है टूट गई हो। लेकिन जिन ऊंची बिरादरी के लोगों का वो तालाब था ना, वो लोग चुप नहीं बैठे थे, वो लोग खामोश नहीं बैठे थे। वो अपने अपने घर से लाठियां ले आए, डंडे ले आए, हमारे लोगों के ऊपर लाठी डंडा बरसाने लगे। बाबा साहब को भी चोट लगी, बाबा साहब के भी सर से खून बहने लगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम साफ पानी पीने का अधिकार लेकर के रहेंगे। और उसके बाद बाबा साहब ने महाराष्ट्र की कोर्ट में मुकदमा कायम किया। 2 साल मुकदमा लड़ा, फिर अंग्रेज सरकार से मिल करके और फिर महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया बाबा साहब ने कि कोई भी सार्वजनिक कुआं, पोखर, तालाब, नदी या पानी पीने का कोई भी स्थान होगा, उसपे किसी भी बिरादरी के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज जो ये हमारे घर घर में टंकी गड़ा गई है ना, घर घर में हैंडपाइप लग गया है ना, पहले पीने को पानी नहीं होता था, आज सरकार ने खेत सींचने के लिए सरकारी बोरिंग करा दी है। ये जो हमारे खेत को साफ पानी पी रहा है ना, इस साफ पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब ने अपने सिर पे लाठियां खाई हैं, लाठियां। और हमने बदले में क्या दिया बाबा साहब को? क्या दिया बदले में बाबा साहब को? आप कहती हैं कि कुछ नहीं दिया। अरे कुछ नहीं दिया होता तो मैं यहाँ गला नहीं फाड़ रही होती। जानते हैं हमने क्या दिया बदले में बाबा साहब को? आज बाबा साहब ने हमको पानी पीने जैसा अधिकार दिलाया जिसको हमारे बच्चे लोग, नए बच्चे लोग तो कभी सोचते भी नहीं हो कि इसके लिए कभी किसी ने संघर्ष किया होगा। लेकिन आज जब हमारे घर में हैंडपाइप गड़ती है, ट्यूबवेल गड़ता है, और जब पहली बार हैंडपंप और ट्यूबवेल हमारा पानी फेंकता है तो लड्डू का भोग आप लोग किसको चढ़ाते हैं? गंगा माई को चढ़ाते हैं। ये देखा, पानी पिए के अधिकार वही बाबा साहेब के बदौलत मिलल, यहाँ लड्डू का भोग गंगा माई खाता है। देखी लाओ, अब ये बतावा हमार छोट छोट लड़का बच्चा तो देखत होई ना, तो ये न जानी कि ये लड्डू का भोग गंगा माई खाती है, तो नहीं के बदौलत हमन के पानी पिए के अधिकार मिलल हुई। का हमार छोट लड़का कब्बो ही जानी कि पानी के बदले बाबा साहेब मुड़े पे लाठी खैले ना? का जानी कब्बो? नहीं, हम लोग भूल गए हैं बाबा साहब को, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं आपको याद दिलाने के लिए बाबा साहब की। तो ये बताइए, बाबा साहब को हमको भुला देना है कि हमको बाबा साहब को याद रखना है? बताइए, याद रखना है ना? कैसे याद रखेंगे? एक छोटा सा काम अगर आप सारे लोग अपने अपने घरों में करने लगे तो हम बहुत आसानी से बाबा साहब की बात अपनी इस अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, बहुत आसानी से। रोज सुबह खाना लेके हम लोग बैठते हैं ना, थाली में पानी लेके बैठते हैं ना, गिलास में, लोटा में, सब बैठते हैं ना, है ना? और पुराने लोगों को देखे हैं कि थाली में रोटी तोड़ते हैं और उसके बाद 4 बार ऐसे ऐसे घुमाते हैं और उसके बाद यहाँ लगाएंगे, उसके बाद मुंह में डालते हैं। तो भैया वो खाना तोड़ के ना यहाँ मूड़ी पे लगाए के कौनो और के देवता के धन्यवाद करे के जरूरत ना है। कहे के उ थाली में जब निक के दाल चावल सब्जी रोटी चटनी फिर कुछ मिलत है ना, वो हमारे बाबा साहेब के बदौलत है मिलत है हमन के। नहीं तो वो जमाना रहा कि अछूतों के घरे में अगर कब्बो दाल में तड़का लग जात रहा तो ऊंच बिरादरी के लोग आए के दाल में बालू मिलाई देते रहे कि छोट बिरादरी के इतना हिम्मत कैसे भय। तो जब खाना लेके बैठिए, पानी लेके बैठिए ना, सुबह बस एक बार केवल आपको करना है, दिन भर नहीं करना है। तो खाली एक बात बोलिए और हम बहुत आसानी से अपने बाबा साहब को जिंदा रख सकते हैं। वो क्या बात आपको बोलनी है मैं बोलूंगी, आप बोलिएगा पीछे पीछे, ठीक है ना? खाना लेके पानी लेके बस यही एक बात बोलनी है, बोलिएगा बाबा साहेब, बोलिए बाबा साहेब, आपकी कृपा से हमको ये अच्छा खाना, ये साफ पानी पीने का अधिकार मिला है। बाबा साहब आपका धन्यवाद।
बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। जब हम रोज खाना खाते समय, पानी पीते समय 3 बार बाबा साहब का धन्यवाद करेंगे ना, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अगल बगल घूमते टहलते आएंगे ना, पूछेंगे ना, ए माई, ए दादा, कि तू रोज भी नहीं खाना खाते समय, पानी पियत समय केकर धन्यवाद करत होगा। तब ना हम अपन लड़का के बताई ई खाना ई पानी के अधिकार हमन के बाबा साहेब के बदौलत मिलल है। तब ना हमार लड़का जाने की हमारे बाबा साहेब के बदौलत मिलल है। नहीं तो ये देखो तो के लड्डू को भोग तो भैया माई के चाव, ये जाने की नहीं की बदौलत कुल मिलल है ना। हमन के बाबा साहेब के जिंदा रखे के, उनके भूलावे के ना। बाबा साहब की पत्नी का नाम यहाँ पे कितनी महिलाओं को पता है? कितने बच्चों को पता है? कितने पुरुषों को पता है? मैं यहाँ तो इधर बैठे वाले मत बोलिए ना, इधर वाले बोलिए। लेकिन अभी छठ मैया के बारे में पूछते तो सबको पता होता, सही है ना? भैया बहनों, आप लोग को ये बता दें, माँ तो वो होती है जो जन्म देती है ना? और दूसर माई वो बोले जो पति देवे, यानी सासू माँ, है ना? दुनिया माई हो नहीं, या तो अपन माई और या तो सास माई, है ना? और इन दोनों माँ के अलावा अगर हमारी कोई माँ हो सकती है तो वो बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने पति, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिससे हमारा जीवन सुखी रहे। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया और हम लोग देखिए उनका नाम तक नहीं जानते हैं। और जिन माँ लोगों ने हमको कुछ नहीं दिया, उनको हम लोग पता नहीं क्या क्या बना बना करके पूजा करते हैं, है ना? माता रमाबाई की उम्र थी करीब 9 बरस की और बाबा साहब की उम्र थी करीब 14 बरस की जब दोनों की शादी हुई। तो जल्दी शादी हो गई तो दोनों के जल्दी जल्दी 5 बच्चे हो गए। लेकिन बाबा साहब को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब बाबा साहब बड़े हुए तो उनको सरकार की तरफ से वजीफा मिला विदेश जाके पढ़ाई करने का। बाबा साहब अपनी पत्नी माता रमाबाई के पास आए, बोले रामू, प्यार से रमाबाई को रामू बोलते थे, बोले रामू तेरे पास 5 बच्चे हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मुझे सरकार ने वजीफा दिया है विदेश जाके पढ़ने का, तू मुझे अनुमति दे। हाँ बोल, तो मैं विदेश जाके पढ़ाई कराऊं, और अगर तू मुझे मना करेगी तो मैं यही तेरे साथ रह के 5 बच्चों को पालने में तुम्हारी मदद करूंगा। माता रमाबाई बिल्कुल अनपढ़ थी भैया, लेकिन बुद्धि बहुत थी उनके पास। बोली कि नहीं बाबा साहब, आपको मौका मिला है विदेश जाके पढ़ने का, आप विदेश जाके पढ़ाई कीजिए, हम जैसे तैसे आपके बच्चों को आपके पीछे पाल लेंगे। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं और इधर माता रमाबाई कैसे अपने बच्चों को पालती हैं जानते हैं? माता रमाबाई बम्बई की सड़कों में, गलियों में घूम घूम करके गोबर इकट्ठा करती थी। उस गोबर से दिन भर बैठ के गोईठी बनाती थी। उस गोईठी को शाम को सर पे रख करके बाजार में बेचने निकलती थी, बम्बई की सड़कों में, गलियों में। उसको बेचने से जो पैसा मिलता था, उस पैसे से अपने 5 बच्चों को बहुत मुश्किल से एक टाइम का भोजन करा पाती थी। आज हमारे बच्चे दिन भर में 3-3, 4-4, 5-5 बार खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? लेकिन बाबा साहब के बच्चे थे जो एक टाइम का भोजन बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। और इसी बीच में बाबा साहब का बेटा गंगाधर बीमार पड़ा और माता रमाबाई के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बच्चे का इलाज करा लेती, और बिना इलाज के बाबा साहब का बेटा गंगाधर दम तोड़ देता है। बेटा मर जाता है, लेकिन माता रमाबाई बाबा साहब को विदेश सूचना नहीं भिजवाती हैं कि वो पढ़ाई करने गए। थोड़ा समय और बीतता है, बाबा साहब की 9 महीना की बेटी इंदू बीमार पड़ जाती है। माता रमाबाई पैसा तो होता नहीं है, पड़ोस से पैसा मांग के लाती है कि बिटिया का इलाज करा ले, ऐसा ना हो बेटा खत्म हो गया बेटी भी न मर जाए। पैसा रखी थी बिटिया का इलाज कराने के लिए कि तभी विदेश से बाबा साहब की चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है, रमा, मैं यहाँ विदेश में यद्यपि एक टाइम का खाना खा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी वजीफा में पैसा कुछ कम पड़ गया है। तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो क्या तुम मुझे भेज सकती हो? माता रमाबाई जो पैसा रखी थी कि बेटी का इलाज करा लेंगी, पति की चिट्ठी मिलती है तो उस पैसे को पति को पढ़ने के लिए विदेश भेज देती हैं, और इधर बिना इलाज के बाबा साहब की 9 महीना की बेटी इंदू भी दम तोड़ देती है। दूसरा बच्चा खत्म हो जाता है माता रमाबाई का, लेकिन वो बाबा साहब के पास सूचना नहीं भिजवाती हैं। थोड़ा समय बीतता है, बाबा साहब विदेश से लौट के आते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेके आते हैं, बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी कर लेते हैं।
नौकरी करने जाते हैं तो माता रमाबाई बहुत खुश होती है कि अब मेरे बच्चों को 2 टाइम का भरपेट भोजन मिलेगा। हम लोगों के पति नौकरी करने जाते हैं तो हम खुश होते हैं कि बढ़िया बढ़िया झुमका खरीदेंगी, बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीदेंगी, लेकिन बाबा साहब की पत्नी खुश थी कि मेरे बच्चे 2 टाइम का भरपेट भोजन करेंगे। लेकिन बाबा साहब के साथ में नौकरी में बहुत भेदभाव होता है। चपरासी से पानी मांगते थे तो पानी देने से मना कर देता था, फाइल मांगते थे तो फाइल ऐसे दूर से फेंक के देता था। शाम को जब बाबा साहब ऑफिस से निकलते थे तो पूरे ऑफिस को धोया जाता था, धो के पवित्र किया जाता था। बाबा साहब से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। केवल 11 दिन नौकरी करके बाबा साहब इस्तीफा देकर के घर चले आए। घर आए, अपनी पत्नी से बोले कि रमा, मैं इतनी बड़ी डिग्री लेके आया, विदेश में मेरा इतना मान सम्मान, मेरे अपने देश में मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इस्तीफा दे दिया। बोलो रामू, मैंने ठीक किया ना। माता रमाबाई जो खुश थी कि मेरे बच्चे 2 टाइम का भरपेट भोजन करेंगे, कहती है हाँ बाबा साहब आपने ठीक किया, हम लोग जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। हम लोगों के पति नौकरी छोड़कर तुमको कूट कूट मार डाले कि भैया चपरासिए के सही, सफाई कर्मचारी के सही, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ के ना आवेगी। लेकिन बाबा साहब की पत्नी कहती है कि सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते, सही किए नौकरी छोड़ दिए। और फिर थोड़ा समय और बीतता है, बाबा साहब को दोबारा सरकारी वजीफा मिलता है। छत्रपति साहू जी महाराज वजीफा देते हैं विदेश जाकर के वकालत पढ़ने का। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं और माता रमाबाई वैसे ही गोईठी बेच बेच करके अपने बच्चों को पालती हैं। और फिर वही होता है, थोड़े समय बाद बाबा साहब का तीसरा बच्चा बीमार पड़ता है और माता रमाबाई के पास फिर पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे का इलाज करा ले, और बिना इलाज के बाबा साहब का तीसरा बच्चा रमेश भी दम तोड़ देता है। तीसरा बच्चा खत्म हो जाता है। माता रमाबाई फिर बाबा साहब को सूचना नहीं भिजवाती। बाबा साहब विदेश से लौट के आते हैं, वकालत की डिग्री लेके आते हैं, बम्बई के कोर्ट में वकील हो जाते हैं। एक दिन दोपहर का टाइम था, बाबा साहब कोर्ट में थे। माता रमाबाई संदेशा भिजवाई कि जाके कह दीजिए कि चौथा बच्चा राजरतन बीमार पड़ा है, आके भेंट कर जाएं। बाबा साहब भागे भागे आते हैं, घर आते हैं, देखते हैं चौथा बच्चा राजरतन जमीन पे लेटा होता है, लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। बाबा साहब अपने बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। गोदी में उठाते हैं तो देखते हैं बच्चे का शरीर बुखार से बहुत तेज जल रहा होता है। बाबा साहब जेब में हाथ डालते हैं, एको पैसा नहीं होता है। सोच नहीं पाते बाबा साहब कि कैसे अपने बच्चे का इलाज कराएं। इसी उधेड़-बुन में लगे थे कि बाबा साहब की गोदी में बाबा साहब का चौथा बच्चा दम तोड़ देता है। जब चौथा बच्चा मर जाता है, माता रमाबाई फूट फूट करके रोने लगती हैं। बोलती हैं, बाबा साहब अब बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। आपके ज्ञान पाने की इच्छा ने, आपके समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चों को मुझसे छीन लिया, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। अब मैं आपको और नहीं कह सकती कि जाके समाज सेवा कीजिए, मैं आपको और अनुमति नहीं दे सकती। तो बाबा साहब रमा के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, रमा तू तो अपने एक बच्चे की मौत पे मेरे कंधे पे सिर रख के रो भी सकती है, मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को रोज मरते हुए देखता हूँ, मैं किसके कंधे पे सिर रख के रोने जाऊं, मैं अपना दुख किससे कहूं। माता रमाबाई और जोर जोर रोने लगती हैं, बोलती हैं, बाबा साहब आपकी सब बात ठीक है, लेकिन आप ही तो थे ना जो कहते थे कि मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश में राज करेगा। आप मुझे ये बताइए, आज मेरा बच्चा मर गया है, ये कैसे बड़ा होकर देश में राज करेगा। बाबा साहब जो बच्चा गोदी में खत्म हो जाता है उसको धीरे से उठा के नीचे जमीन पे रखते हैं और फिर रमाबाई को बोलते हैं, रमा ये बात ठीक है कि मैं कहता था कि मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर देश पे राज करेगा। आज भले ही मेरा बच्चा मर गया है तो क्या, आज भले ही हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं है तो क्या, लेकिन मैं अपने इस मरे हुए बच्चे के शरीर को छू करके कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा हुआ हर राजरतन इस देश पे राज करेगा। और देखिए बाबा साहब ने अपना किया हुआ वादा निभाया कि नहीं निभाया। बाबा साहब की बेटी इंदु, बाबा साहब का बेटा राजरतन राज करने के लिए जिंदा नहीं रहा, लेकिन हमारे और आपके जैसे जाने कितने राजरतन, जाने कितने इंदु राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने बदले में बाबा साहब को क्या दिया। माता रमाबाई बीमार पड़ जाती है, सदमे से बच्चा खत्म हो जाता है और केवल 10 दिन के अंदर ही
माता रमाबाई भी बाबा साहब को छोड़ के दुनिया से चली जाती है। बाबा साहब का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। एक पत्नी, 4-4 बच्चे। बाबा साहब अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब आपके और हमारे जैसे लाखों करोड़ों परिवार को अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और हमने क्या दिया बदले में बाबा साहब को? क्या दिया? अगर कुछ नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं थी। हमने जानते हैं क्या दिया बदले में बाबा साहब को? जालंधर की एक सभा में बाबा साहब बोल रहे थे, जाओ और जाके अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, तुम इस देश की शासक कौन हो, तुमको इस देश पे राज करना है। बाबा साहब की कृपा से नौकरी मिली, बाबा साहब की कृपा से पक्का मकान बन गया और इस मकान की दीवार पे बाबा साहब ने कहा था कि लिख देना, तुम इस देश के राजा थे, तुमको इस देश पे राज करना है। हमने इस पे क्या लिखवाया? हमने इस पे लिखवाया, क्या लिखवाया? ओम नमः शिवाय। और क्या लिखवाया? हाँ, रंधन सतगुरु, एक तू ही निरंकार, एक तेरा ही सहारा, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें लिखवाई। अरे जिसने सहारा दिया उसका तो कहीं नाम नहीं, और जिसने कोई सहारा नहीं दिया आप सब उसके सहारे हो लिए। यही तो दिया ना हमने बाबा साहब को। बाबा साहब ने जब बड़ौदा के महाराज की नौकरी छोड़ी थी ना, तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। बाबा साहब ने कहा था कि या तो मेरे को, मैं इतनी ऊंची डिग्री लेकर के आया, मेरे साथ इतना भेदभाव किस वजह से हुआ? क्योंकि मैं इस हिंदू धर्म की उस जाति व्यवस्था का हिस्सा था, इसलिए मेरे साथ यह भेदभाव हुआ। जब नौकरी से इस्तीफा दिया तो बाबा साहब ने कहा, आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि या तो मैं अपने समाज को इस पाखंडवाद से, इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति दिला दूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। तो लोग बाबा साहब का मजाक उड़ाने लगे, कहे कि बाबा साहब तुम तो एक जरा से आदमी हो और ये पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद का पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, कैसे आप इसको काट पाएंगे? तो बाबा साहब ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी जानते हैं क्या थी? बाबा साहब ने कहा, एक बार एक गांव के बीच में एक रास्ते में बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ था। उस पहाड़ की वजह से उस पूरे गांव के लोगों को 10-12 किलोमीटर का रास्ता घूम के जाना पड़ता था। वो आदमी देखता था रोज कि अगर ये पहाड़ कट के छोटा सा रास्ता बन जाए तो मेरे समाज के लोग फट से 1 किलोमीटर में पार कर जाएंगे वो रास्ता। तो उस आदमी ने सोचा कि चलो भैया मैं ही पहाड़ काटता हूँ। तो उसने पहाड़ काटने के लिए लोगों से कहा कि भैया कोई हमको औजार दे दे। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख आदमी, पहाड़ कहीं कोई काट पाया है क्या? वो सबसे कहता रहा, नहीं भैया मैं काट के दिखाऊंगा, मैं काट के दिखाऊंगा। तो वो सब उसको कहते हैं, अरे पागल हो गया, सठिया गया है ना, इसके पास बुद्धि नहीं है। तो वो आदमी लेकिन हार नहीं माना, और एक दिन आप ही के जैसे एक भैया उधर से निकल रहे थे, उनको दया आ गई इसके ऊपर। बोले कि चल भैया तू नहीं मानता है तो ये ले, पहाड़ काटने के लिए छेनी हथौड़ी ले ले और तू पहाड़ काट, देखते है। और वो आदमी चला गया छेनी हथौड़ी देके, और वो आदमी लगातार उस पहाड़ को काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। 20-25 साल बीत गया। 20-25 साल में वो आदमी बूढ़ा गया एकदम, लेकिन वो आदमी लगातार पहाड़ काट रहा था। तो भैया आपने हथौड़ी छेनी दिया था, आप एक दिन संजोग से उस गांव की तरफ से निकल रहे थे, उधर से निकल रहे थे तो देखे कि भैया वो आदमी भेटा गया। वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया था। बोला कि भैया हम तुमसे पहले कहे थे कि पहाड़ काहे काट रहे हो, देखो इस पहाड़ में, इतने ऊंचे पहाड़ में तुम खाली इतना बड़ा छेद कर पाए हो, है, और तुम 20-25 साल से वही काम में इतना छोटा काम कर पाए हो। अब तू बुढ़ाई गए हुआ, अब भाई 2-4 साल में तुम मर जाएगा, ओकरे बाद ही पहाड़ के काटी। तो वो जो बूढ़ा हो गया था आदमी, उसने एक बहुत पते की बात बोली। ये बच्चे लोग ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात बोली थी उसने कहा कि भैया ये बात ठीक है कि इस 20-25 साल में मैं इस इतने ऊंचे पहाड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा काट पाया हूँ, लेकिन मेरे इस 20-25 साल में पहाड़ के काटने के क्रम को मेरे बच्चों ने देखा है, और मेरे बच्चों के बाद मेरे बच्चों के बच्चों ने देखा है। मैं अगर मर भी गया तो मेरे बाद मेरा ये पहाड़ काटने का क्रम मेरे बच्चे जारी रखेंगे, और उनके बाद मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जारी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मैं इस पाखंडवाद रूपी यानी इस ऊंचे पहाड़ को मैं काट करके रास्ता जरूर बना लूंगा। और फिर देखिए वही काम मतलब मेरी अगली पीढ़ी जो है
उस काम को जारी रखेगी, अगली पीढ़ी वो जरूर उस काम को जो है करेगी और मेरे बच्चे रास्ता बना लेंगे। तो यही काम को बाबा साहब ने देखिए अपने जीवन में उतारा। इस पाखंडवाद रूपी पहाड़ को, इस ब्राह्मणवाद रूपी पहाड़ को काट करके हमको संविधान का रास्ता दे दिया। और केवल संविधान का रास्ता ही नहीं दिया, उस पे चलने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग भी दे दिया, है ना। और उस मार्ग पे चलने के लिए वही पंचशील दिया, जो पंचशील हमने बोला ना, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, गला नहीं काटेंगे, नशा नहीं करेंगे। और हमने क्या किया बदले में बाबा साहब को, बाबा साहब की दी हुई एक एक बात को हमने झुठला दिया। 14 अक्टूबर 19